स्टडी विद के में आपका स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, ये ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज़ हम कर रहे हैं और पहला टेस्ट हमने कर लिया था हिंदी का। अभी हम दूसरा टेस्ट कर रहे हैं हिंदी का। इसी प्रकार हम जीएस के भी सारे टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है जो हिंदी है प्यारे दोस्त, ये 60 नंबर का आता है ROA में। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं ROA 2023, तो 60 नंबर का आता है और 140 का आता है जीएस। 60 नंबर प्यारे दोस्त, यहाँ पर क्या है ना, स्कोर हमेशा हिंदी में किया जाता है ज़्यादातर। अगर आपका हिंदी में मान लीजिए 60 में से 55 या फिर मान लीजिए कि 52 तक क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है क्योंकि नेगेटिव भी है। और आप कितना ही अच्छा करेंगे तो कम से कम 2-4 क्वेश्चन फिर भी गलत हो ही जाते हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि लगभग 55 के आसपास आप कर पाएँ। ठीक है, और इधर जीएस में मान लीजिए कि भाई आपका 140 में से आप मान लीजिए 80 से 85 क्वेश्चन इस तरफ ले आएंगे तो बड़े आराम से, कोई रोकने वाला है ही नहीं। तो प्यारे दोस्त, हम देखते हैं। चलिए, ये सेकंड हमारा अभी टेस्ट होगा, तो देख लेते हैं। इसमें देखेंगे 6 चैप्टर आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, इसमें विलोम शब्द कुछ लिया है। तो पहला क्या है, विलोम में देखेंगे निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही नहीं है। अब देखो, ध्यान रखना है, सही पूछ रहा है या सही नहीं पूछ रहा। तो दोस्तों विलोम पूछ रहा है, क्षर का अक्षर होता है, बिल्कुल ठीक है। सुलभ का दुर्लभ होता है दोस्तों, आसानी से प्राप्त होने वाले को सुलभ बोलते हैं, दुर्लभ ठीक है जो आसानी से प्राप्त ना हो। ठीक है, याचक को दाता बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्यारे दोस्त, यहाँ पे आंसर क्या होगा, पूर्ण। पूर्ण का संपूर्ण नहीं होता। पूर्ण का क्या होता है दोस्तों, पूर्ण का होता है अपूर्ण। अपूर्ण, तो ये आपको याद रखना है। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला जो है सम्मिलित नहीं है, क्योंकि पूर्ण का संपूर्ण नहीं होता, अपूर्ण होता है। ठीक है जी। इसी प्रकार आप अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 पूछा हुआ है, प्रीति का सही विलोम क्या है। दोस्तों प्रीति का मतलब होता है द्वेष। ठीक है, ये द्वेष होता है, इसका क्या हो जाएगा, आपका डी आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार आप अगला प्रश्न देखिएगा। पूछा हुआ है कि भैया शब्द गृहित, गृहित का विलोम क्या है। तो दोस्तों गृहित को बोलते हैं अर्पित। ठीक है, गृहित का मतलब क्या होता है, अर्पित। अच्छा, यहाँ पर कई बार जैसे गृहित का मतलब यहाँ पर देखेंगे तो ये होता है त्याज्य। त्याज्य दोस्तों देखो, इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। इसमें ये अंतर आ जाता है, अगर मान लो वर्ड ये आए ग्राह है, ग्राह, ग्राह है, अगर ग्राह्य आए तो प्यार दोस्त उसका विपरीत होगा त्याज्य। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ग्रहित आ गया तो इसका हो जाएगा अर्पित। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है एक एक वर्ड का, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी मिस्टेक ही होती हैं और ये छोटी मिस्टेक ही फिर बाद में जाके दिक्कत करती हैं। ठीक है, और हमारा बड़ा आराम से बहुत ही इजीली क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आप देखेंगे फिर से पूछा, अभी देखो सम्मिलित नहीं है। देखो हमेशा ध्यान रखना है कि नहीं है या है, उस पर आपको हमेशा अंडरलाइन ये कर लेना है, आपको गोला कर लेना, पता रहे। देखो भैया पूछ रहा है विलोम, तो यौवन का लिखा हुआ है, वार्धक्य बिल्कुल होता है दोस्तों। ठीक है, वक्र का रज्जु होता है, बिल्कुल होता है। श्रव्य का दृश्य होता है दोस्तों। लेकिन ये सूर जो है, सूर का दोस्तों असुर नहीं होता। सूर का जो होता है, सूर मतलब होता है वीर। ठीक है, जो ठीक है, इसका उल्टा होता है भीरु। क्या होता है इसका उल्टा, भीरु। भीरु प्यारे दोस्त, ये इसका उल्टा होता है सूर। ठीक है, जो वीर यानी कि सूर का उल्टा क्या हो जाएगा, भीरु यानी डरपोक। तो ये याद रखना है। ठीक है जी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं। 5वां देखेंगे प्रश्न, पूछ रहा है कौन सा सही है। इस बार सही पूछ रहा है, अंदर देख रहे हैं आप, वो गलत नहीं पूछ रहा, सही पूछ रहा है। तो सही बताना अभी इसमें से सही कौन सा है। तो दोस्तों पहले सही देख लेते हैं। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा आगमन का होता है क्या होता है, प्रस्थान। आगमन आना, प्रस्थान मतलब जाना। ठीक है, तो प्रस्थान करना। तो दोस्तों देखो यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आंसर आपका होगा सी। लेकिन दोस्तों इसको यहाँ पर और भी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे ये गलत कैसे है। तो अवर का दोस्तों इसका होता है परवर। परवर, अवर का क्या होता है, परवर होता है। ठीक है, उद्घाटन का दोस्तों समापन होता है, अंत नहीं होता। उद्घाटन का क्या होता है, समापन। तो ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार जो इशिप्ति है दोस्तों, इसका अभिशिप्ति नहीं होता। ठीक है, इसका क्या होता है, अनिशिप्ति, अनइशिप्ति। इधर लिख देता हूँ मैं, इसका जो होता है वो होता है अनइशिप्ति। अनिशिप्त, अनिशिप्त, अनिशिप्त होता है प्यारे दोस्त, अभिशिप्त नहीं होता, अनिशिप्त होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
खैर ये तो काफ़ी आसान प्रश्न है। अगला अगला देखेंगे, हर्ष का क्या होता है दोस्तों? इसका विषाद होता है, याद रखना है, हर्ष का क्या होता है? विषाद होता है। अगला देखेंगे आप, प्रश्न नंबर 7 पे आइए। प्रतिपन्न का क्या होता है? ये भी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। प्रतिपन्न का दोस्तों होता है प्रच्छन्न, ठीक है जी। सरल का देखेंगे अगला प्रश्न नंबर, यहाँ पे देखिए सरल का विलोम क्या है? तो सरल का कठिन होता है, बिल्कुल होता है, वक्र होता है, कुटिल भी होता है, तो सभी होते हैं दोस्तों इसके। इसी प्रकार 9वें का देखेंगे, निम्न से कौन सा समास शब्द का विलोम है? समास का विलोम पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 9 को देखिएगा, प्रश्न नंबर 9 में पूछ रहा है समास जो शब्द है, समास का दोस्तों विग्रह भी होता है, समास का व्यास भी होता है, खंड भी होता है। एटलीस्ट इसका मतलब क्या हुआ? आंसर सभी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे लुहावना शब्द का, बताइए भाई। लुहावना का होता है दोस्तों, यहाँ पर देखो डरावना भी है, इनमें से कोई नहीं, सुहावना नहीं, नहीं घिनौना होता है दोस्तों। तो याद रखना, लुहावना मतलब होता है, इसका विपरीत होता है घिनौना, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, यानी कि अभी तक हमने विलोम किए थे, अब आगे भी पर्यायवाची, क्योंकि 10 नंबर के विलोम हो गए, 10 नंबर के आते हैं पर्यायवाची। तो 10 क्वेश्चन देखेंगे पर्यायवाची पूछ रहा है, इनमें से कौन सा द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों कृष्णा है, क्या है, सौरंध्री, उसके बाद है याज्ञसेनी है, ठीक है, और एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है पांचाली, इसको बोलते हैं पांचाली, पांचाली। ये सभी दोस्तों क्या हैं? ये सारे के सारे द्रौपदी के हैं, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे द्रौपदी के हैं। लेकिन आप जो ये जो देख रहे हैं अभ्या, ठीक है, ये जो है दोस्तों, ये जो देख रहे हो आप अभ्या, ये क्या है? ये गलत है। ये किसका? क्योंकि ये दुर्गा का है। किसका? ये दुर्गा का पर्यायवाची है प्यारे दोस्त, तो याद रखना है आपको। इसी प्रकार अगला देखेंगे, बलदेव प्रश्न पूछा है और इससे संबंधित हम पहले टेस्ट में करे थे, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन था। बलदेव का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछ रहा है। देखो बलभद्र तो होता है दोस्तों, ठीक है, रेवती रमण भी है, रोहिणी भी है, लेकिन दोस्तों शेषधर जो होता है ना, ये आपका शिव का होता है। शेषधर किसका है? शिव का है, शिव यानी कि महादेव का, ठीक है। तो ये क्या हुआ? शिव का है, याद रखना है। उसके बाद देखेंगे भाई, अशुद्ध पूछ रहा है, इनमें से कौन सा अशुद्ध है? ठीक है, पर्यायवाची का वर्ग अशुद्ध है, यानी कि वो शुद्ध नहीं है। दोस्तों स्वामी हो गया, नाथ हो गया, खा खाविंद हो गया, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे राजा के हैं, तो इसका मतलब ये तो ठीक है पहला तो, ठीक है। उसके बाद है तिरोहित, उस अगोचर, गुप्त, दोस्तों ये अप्रत्यक्ष कोई चीज़ होती है ना, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष के हैं सारे के सारे, अप्रत्यक्ष के, ठीक है जी। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर सुरारी हो गया, निशाचर, ठीक है, रजनीचर, ये सारे के सारे दोस्तों राक्षस के हैं, राक्षस, ठीक है। परंतु दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर भूधर, यहाँ पर देखिए आप सी को देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। कैसे? एक्चुअली आप देखिएगा यहाँ पर वर्ड क्या क्या दिए हुए हैं। यहाँ पर दिया हुआ है भूधर, ठीक है, भूभृत, भूभृत और महीधर। मेरे प्यारे दोस्त, जो भूभृत और महीधर है, ये दोनों के दोनों क्या हैं? आपके पर्वत के हैं। ये क्या हैं? ये पर्वत के हैं। और जबकि जो फणीधर है प्यारे दोस्त, ये तो आपका सर्प का है ना, सर्प का, तो इसका मतलब क्या है? ये गलत है, सर्प नाग, ठीक है, तो इसका गलत है। उसके बाद देखेंगे मदिरा का, भाई सही बताइए पर्यायवाची, तो इसका क्या है? आंसू है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 15 पर आ जाइए। किन्नेश क्या लिखा हुआ है? किन्नरेश का पर्यायवाची, किन्नरेश, देखो कुछ पर्यायवाची ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो किन्नरेश जो है वो किसका पर्यायवाची है? इसका जो है कुबेर का है, ठीक है, किन्नरेश मतलब कुबेर का है। कई बार इसको आप बंदर समझ सकते हैं या किन्नर, ठीक है, लेकिन किसका है? कुबेर, धन जो होता है, यानी कि उन। आप देखेंगे प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 में बोला हुआ पर्यायवाची की दृष्टि से सही है। अब देखो सही पूछ रहा है, तो सही कौन सा है अभी देखते हैं जरा इसमें। सही पर आ जाइए, पहले में दे रखा है आपका उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप। दोस्तों ये सारे के सारे जितने भी हैं, एक होता है ना सार, सार जो जिसको बोलते हैं सार, तत्व या सार, दोस्तों उसके ही क्या हैं? ये पर्यायवाची हैं। और जबकि अन्य देखेंगे शून्य, समान, ज्ञान, इसमें देखो रिक्त, कुछ और के भी दे रखे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सही। 17वें पर आ जाइए आप, प्रश्न नंबर 17 में देखेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि भाई सही पूछ रहा है या गलत। तो यहाँ पर पूछ रहा है, देखो कौन सुमिलित नहीं है? तो हनुमान को दोस्तों क्या बोलते हैं? क्या ये सही है? हनुमान को तो बोलते हैं, ठीक बात है, ठीक है, ब्रंजाजी देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद है
आंगन को आगर भी कहते हैं, ठीक है। गरुड़ को हरियान भी बोलते हैं। लेकिन कुबेर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, कुबेर को क्या है, सीलीकंठ नहीं बोलते, क्योंकि सीलीकंठ जो ये जो वर्ड है ये तो महादेव का है। महादेव, महादेव का पर्यायवाची है सीलीकंठ। तो ये आपको याद रखना है, कुबेर का नहीं है, ठीक है जी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 18वां प्रश्न पे देखेंगे भाई क्या है, सागर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अब देखो सागर का क्या है, पर्यायवाची नहीं है। देखो एक चीज़ को याद रखना है, अगर मान लीजिए जैसे ये है जलधि, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जलधि, ठीक है, अर्णव भी है, नदीस भी है, लेकिन प्यारे दोस्त प्योधि नहीं है, ठीक है। एक्चुअली क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें देखो द वर्ड आ रहा ना, यहाँ पर देखेंगे प्योधि। अब यहाँ पर देखेंगे तो कि ये बादल का है, तो द वर्ड आए तो ध्यान रखेंगे बादल, ठीक है। तो प्योधि मतलब किसका है, वो भी बाद में, मतलब बाद में आए थे, तो ये किसका हो जाएगा, आपको ये बादल का है, याद रखना है। तो प्योधि किसका है दोस्तों, बादल, बादल, याद रखिएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद है कुंभिल, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कुंभिल वाला। दोस्तों कुंभिल किसका पर्यायवाची है, तो ये चोर को कुंभिल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो आगे लिखा हुआ है सीखी, सी की है ध्वजी, ठीक है। के की, ये किसके हैं, ये मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। रीता का तत्, अब देखो तत्सम तद्भव आगे, फिर से देखो मैं एक बार फिर से आपको बार बार मैं बताता रहूँगा कैसे आपको तत्सम तद्भव, देखो रटने वाली चीज़ केवल और केवल जो कठिन है, इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन गलत होते हैं प्यारे दोस्त, पूरे के पूरे इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं पर्यायवाची। और पर्यायवाची क्यों होते हैं, क्योंकि पर्यायवाची को याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अब जैसे मान लो ये आ गया, अब अगला देखो 21 से लेकर आपका जो 30 तक होगा वो तत्सम तद्भव होंगे। तत्सम तद्भव देखो सीधी सी बात है भी, देखो दो वर्ड है ये, तत्सम, ठीक है, तत्सम, और ये है तद्भव, तद्भव। तो प्यारे दोस्त कुछ नहीं है, तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द और उसका लोकल वर्ड तद्भव, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर देखो रीता का तत्सम, अब देखो रीता, रीता तो नॉर्मल सा वर्ड है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिक्त, ठीक है, रिक्त हो जाएगा, क्योंकि ये इसका क्या पूछ रहा, तत्सम मतलब संस्कृत शब्द। ये आपके लिए इजी हो जाएंगे, देखो इसी प्रकार हम पढ़ेंगे। लेकिन इसमें भी एक बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ होती है, जैसे अभी देखो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखो क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम का बेमेल है। प्यारे दोस्त देखो ध्यान रखना है, पहले आना चाहिए तद्भव, फिर तत्सम आना चाहिए, यानी कि संस्कृत शब्द बाद में आना चाहिए। पहले क्या आना चाहिए, आपका कौन सा शब्द आना चाहिए, पहले आपका तद्भव शब्द आना चाहिए, ठीक है जी। चलो देखते हैं, ऊन, ऊर्णा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बाद में आ रहा है यानी कि ऊना, ठीक है। चबूतरा, चावत, ये भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद है जामुन, जावन, ठीक है बिल्कुल। लेकिन दोस्तों कपूर, कर्पूर, यहाँ पर देखो आप, ये क्या है, ये एकदम गलत है, क्योंकि ये क्या है, उल्टा हो गया है ना। क्योंकि इस तरफ आप देखिएगा तो क्या कह रहा है ये, कपूर, कर्पूर। प्यारे दोस्त कर्पूर पहले आना चाहिए था, फिर कपूर आना चाहिए था, क्योंकि पहले दो है क्या है, यहाँ पर देखो ये उल्टा कर रखा है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखेंगे इसी प्रकार का क्वेश्चन देखो फिर से आगे पूछ लिया है, 24वां नहीं 23वां भी रह गया अभी, हाँ। तत्सम शब्द पूछ रहा है, इनमें से कौन सा भाई, देखो तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द देखेंगे भाई, इसमें मेह है, ठीक है, मेह। उसके बाद दे रखा है आपका रुखाई है, ठीक है, सांचा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ये होगा, ये है समश्रु, ठीक है, ये आपका सी हो जाएगा आंसर, समश्रु। निम्नलिखित में से फिर से आ गया तत्सम तद्भव, इस बार देखो क्या है, कौन सा युग्म सही नहीं है ये पूछ रहा है। तत्सम तद्भव पहले संस्कृत का आना चाहिए, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो भाई देखते हैं, पिए तो बिल्कुल ठीक है, पिया बिल्कुल ठीक है, खर पर, उसके बाद है खपड़ा, स्नेही स्नेह, ठीक है। लेकिन दोस्तों कपड़ा और करपट पहले क्या आना चाहिए था, पहले आना चाहिए था करपट, फिर कपड़ा आना चाहिए था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले कौन सा आना चाहिए, तत्सम शब्द आना चाहिए, ये गलत है। फिर से देखेंगे, ये आसान होते हैं, मैंने बताया आपको, बार बार ध्यान देंगे तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। एक तद्भव शब्द पूछ रहा, तद्भव का मतलब जो लोकल भाषा में हम बोलते हैं, तो बताइए भाई तद्भव शब्द कौन सा है। शून्य तो नहीं है, क्योंकि शून्य का तो जो तद्भव जो होता है, शून्य का जो तद्भव होता है वो तो सुआ होता है, सूना होता है, ठीक है। हीरक का दोस्तों हीरा होता है, हीरा होता है। हाँ ये जरूर है दोस्तों, सौत जो है, सौत,
सौत कैसा है बताइए। तो दोस्तों सौत जो है वो एक तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका तत्सम जो होता क्या होता है, सपत्नी होता है, सपत्नी। सपत्नी इसका क्या होता है, ये तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है, और इसका जो तद्भव हो जाएगा सौत हो जाएगा। ठीक है जी। आप देखेंगे प्रश्न नंबर 26 आ जाइए भाई। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। अब देखो इसमें पूछ रहा है कि संस्कृत का शब्द कौन सा नहीं है। प्यारे दोस्त गेंद नहीं है। देखो उज्ज्वल भी है, एला भी है, एकल भी है, लेकिन दोस्तों गेंद नहीं है। ठीक है, गेंद का रियली में जो क्या पूछ रहा है, तत्सम जो होता है, इसका जो तत्सम होता है ये आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कंदुक होता है, क्या होता है, कंदुक। कंदुक, कंदुक क्या है, गेंद का तत्सम शब्द है। इसी प्रकार 27वां देख लीजिए भैया आप, फिर से पूछा है तत्सम तद्भव का युग्म गलत है, बताइए। अब देखो मैंने फिर बोला संस्कृत का शब्द पहले आना चाहिए। देखो लोचन संस्कृत का लोयन, ठीक है, लोचन संस्कृत का है। मुष्टि, बिल्कुल मुठ, ठीक है। दुर्लभ, दूल्हा, ठीक है। लेकिन दोस्तों जानना और ज्ञान, देखो एक्चुअली होना क्या चाहिए था कि ज्ञान इस तरफ आना चाहिए था, क्योंकि ज्ञान संस्कृत का शब्द है, और जानना इस तरफ आना चाहिए था। दोस्तों डी हो जाएगा। ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा। देखेंगे जरा आप आगे, नेवला का क्या है भाई, ये भी कई बार पूछा हुआ है, नकुल को बोलते हैं, ठीक है, नेवला। उसके बाद है यहाँ पर देखेंगे उद्वर्तन, ठीक है, उद्वर्तन का सही तद्भव क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं उबटन। ये क्या लिखा हुआ है, उबटन लिखा हुआ है, उबटन। तो ध्यान रखना है ये क्या है, उबटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी है, उबटन। 30वां शब्द देख लीजिए भाई, फिर से पूछा है तद्भव शब्द में से ही क्या हुआ है, तद्भव शब्दों का कौन सा सही विकल्प पूछ रहा है। तो भाई देखो तद्भव पूछ रहा है, यानी कि जो नॉर्मली हमारे जो लोकल भाषा के वर्ड हैं वो बताने हैं आपको। देखो शीशम, ठीक है, रेन, भालू, पान, ये सारे के सारे क्या हैं। और सब देखेंगे बादल, परीक्षा, क्योंकि देखो आप देखेंगे यहाँ पर परीक्षा को क्या बोलते हैं, परख। ये क्या है, नॉर्मल वर्ड। लेकिन दोस्तों ये सारे के सारे क्या हैं, शीशम, रेन, भालू, पान, ये सारे आपके तत्सम शब्द हैं। इस बार आ गया भाई देखो, अब 31 से लेकर 40 तक के हैं विशेषण विशेष्य, इसको भी देख लो भाई। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है, कैसे याद रखना है। देखो विशेषण विशेष्य को देखो, देखो विशेष्य मतलब होता है, ये दो वर्ड हैं ये, विशेष्य, विशेषण। और विशेष्य जो है दोस्तों, मैं इसी से बता देता हूँ, विशेष्य का मतलब होता है कोई संज्ञा। संज्ञा जैसे मान लीजिए कोई भी एक चीज़, ठीक है, व्यक्ति हो सकता है, कोई भी चीज़ है, लेकिन दोस्तों जो उसकी विशेषता बताए उसको विशेषण बोलते हैं। ये क्या है, विशेषण। विशेषण का मतलब है इसकी विशेषता बताए, इसकी, ठीक है, संज्ञा की विशेषता जो बताएगा उसको विशेषण कहेंगे। बस इतना याद रखना है, और बड़े आसानी से ये आपके क्वेश्चन जो है बन जाएंगे प्यारे दोस्त। तो देख लीजिए भाई, विशेषण विशेष्य की दृष्टि से पहला ही क्वेश्चन आ गया, विशेषण विशेष्य की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है, बताइए। तो अब देखो पहले फिर से वही ध्यान रखना है, क्या पूछ रहा है, विशेष्य विशेषण, यानी कि पहले संज्ञा आनी चाहिए, फिर उसके बाद उसका क्या आना चाहिए, यानी कि विशेषता बताने वाला। चलिए देखते हैं। तो देखो भाई, भक्ति, भक्ति एक विशेषण विशेष्य है, और जो भक्त होता है वो, भक्त का मतलब क्या होता है भाई, जो भक्ति करता है, तो इसका मतलब पहला तो ठीक है। लक्षण, लाक्षणिक, बिल्कुल दोस्तों, लाक्षणिक मतलब विशेषता बता रहा लक्षण का। संतान, संतृप्त, दोस्त संताप, संतृप्त, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोस्तों डी में आ जाइए, वर्णित, वर्णन। प्यारे दोस्तों जो वर्णन है, ठीक है, वो क्या आना चाहिए, यहाँ पे पहले आना चाहिए था, फिर वर्णित आना चाहिए था, क्योंकि वर्णन जो है, वर्णन, ठीक है, उसके बाद आता है वर्णित। ठीक है, वर्णित, वर्णन मतलब जिसका वर्णित, वर्णन किया जा सके। वर्णित का मतलब क्या हुआ, जिसे वर्णन किया जा सके। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, पहले दे रखा है, इस स्थिति में क्या दे रखा है, पहले दे रखा है विशेषण, विशेषण, और फिर दे रखा है विशेष्य। तो प्यारे दोस्तों ये उल्टा दे दिया है ना, याद रखना है। 32 में देखेंगे, विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण का मतलब दोस्तों विशेषता बताने वाला, ठीक है। देखेंगे दोस्तों औचित्य जो वर्ड है, आप देखेंगे औचित्य, ये क्या है दोस्तों, ये एक विशेषण शब्द नहीं है, क्योंकि इसका जो होता है विशेष्य शब्द होता है उचित। क्या होता है, विशेषण शब्द क्या कहेंगे इसका, उचित। उचित का मतलब होता है औचित्य, ठीक है। तो क्या है, उचित, आपको याद रखना, कोई भी चीज़ कहेंगे कि ये उचित है, ठीक है।
किसी के ये मान लीजिए कि किसी को पीटा गया कि भाई ये उचित नहीं था, तो उसकी क्या है, गलत विशेषता बता रहा था। यानी कि जो विशेषण शब्द है यहाँ पर ये उचित है, लेकिन क्या है ये औचित्य क्या है, ये तो आपका विशेष्य शब्द है। जबकि आप देखेंगे अलंकृत, ये तो विशेषता बता रहा है। उपदेशक, उपदेश देने वाला, ठीक है। झंकृत, ठीक है। तो ये सारे के सारे विशेषण शब्द थे। इसी प्रकार यहाँ पर देखो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न, एक विशेष्य शब्द, इस बार क्या है, विशेष्य। विशेष्य का मतलब है कि कोई संज्ञा होगा, ठीक है। देखो भाई वहाँ पर देखो, पहले इसको देख लीजिए, कौटुंबिक, तो प्यारे दोस्त कुटुंब से जुड़ा हुआ है ना, कौटुंबिक मतलब विशेषता बता रहा है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर पुष्टि, पुष्टि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, पुष्टि मतलब इसको बोलते हैं पौष्टिक। इसका जो विशेषण हो जाएगा वो होगा पौष्टिक, पौष्टिक, ठीक है। पुष्टि का क्या होगा, पौष्टिक। ये कौन सा है आपका 1 मिनट रुक जाएंगे भाई आप इसको, हाँ। पुष्टि का मतलब क्या हो जाएगा, पौष्टिक। यानी कि पौष्टिक प्यारे दोस्त क्या है, किसी चीज़ को क्या कर रहा है, ये विशेषता बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक विशेष शब्द। जबकि निजी, निज, निजी दोस्तों ये कैसा है बताइए, तो निजी भी क्या है, विशेष, आपका विशेषण है, ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है। लेकिन पुष्टि दोस्तों, पुष्टि जो है ये क्या है, आपका एक विशेष शब्द है, याद रखना है आपको। इसी प्रकार आप अगला देख लीजिएगा, ये भी, इसको मैंने देखो बेहद महत्वपूर्ण भी बताया है भाई। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विधेय विशेषण है, विधेय विशेषण का उदाहरण। विधेय विशेषण की देखो एक विशेषता है, आपको थोड़ा सा याद रखना है। जहाँ देखो जैसे मान लीजिए कि कोई वाक्य होता है, ये एक वाक्य है, ठीक है। इसके 2 पद हैं, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। मान लीजिए ये एक पद है, ये दूसरा पद है। तो प्यारे दोस्त इसको बोलते हैं पूर्व पद, पूर्व पद, ठीक है। और इसको बोलते हैं उत्तर पद, उत्तर पद। मान लो कोई सेंटेंस है, उसका लास्ट की जो चीज़ें हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं उत्तर पद। तो दोस्तों आपको क्या इसमें याद क्या रखना है, विधेय विशेषण उसको बोलते हैं जहाँ पर पूर्व का जो पहले पद है वो तो होता है दोस्तों विशेष्य, क्या होता है, विशेष्य। और दोस्तों लास्ट का जो पद होता है वो होता है विशेषण, विशेषण। इसी को बोलते हैं विधेय विशेषण, ठीक है, विधेय विशेषण। तो याद रखना है ये क्या है, विधेय विशेषण का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर पूर्व पद विशेष्य हो और उत्तर पद विशेषण हो, उसको क्या बोलते हैं। हो सकता है इसकी परिभाषा पूछ ले आपसे, तो ये याद रखना है। खैर अब आते हैं भाई, इसी प्रकार का देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, अब बताइए, अमरूद मीठा है, या बताइए अमरूद क्या है यहाँ पर बताइए। अमरूद तो संज्ञा है ना, यानी कि विशेष से हो गया, विशेष हुआ नहीं हुआ, और मीठा है का मतलब विशेषण हुआ। तो पीछे क्या आ रहा, विशेषण हुआ। तो प्यारे दोस्त पीछे क्या आ रहा बताइए, देखो पहले आ रहा है आपका विशेष्य और फिर आ रहा विशेषण, तो विधेय विशेषण है। अच्छा आदमी गरीब है, तो प्यारे दोस्त आदमी क्या है, संज्ञा हो गया, और गरीब का मतलब उसकी विशेषता बता रहा है। प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे। तो ये सारे के सारे एक्चुअली क्या हैं दोस्तों, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके, ये उपयुक्त सभी क्या हैं, विधेय विशेषण को बताते हैं। खैर ये याद रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण था। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। फिर से लिखा हुआ विशेषण विशेष्य। अब क्या देखो इसमें से गलत पूछ रहा है, ध्यान रखना है, विशेषण पहले आना चाहिए और विशेष्य बाद में, यानी संज्ञा बाद में आनी चाहिए। अब बताइए इसका भी, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने बताया। तो आप बताएंगे भी क्या है इसका, बताइए। पहले में देख लीजिए 35 के आप देखेंगे पहले में, तो बताइए व्याकरण, पहले देखो पहला आना चाहिए विशेषण। याज्ञिक, यज्ञ का विशेषण है या नहीं है, बिल्कुल है दोस्तों, ठीक है, यज्ञ का विशेषण है। इसी प्रकार देखेंगे शहीद, दोस्तों शहादत, शहादत मतलब विशेष से है, और शहीद उसकी क्या है, विशेषता को बता रहा कि वो शहीद हो गया। वायु दोस्तों, वायु क्या है, एक विशेष से है, वायव्य उसकी क्या है, आपकी विशेषण है। इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर उल्टा है, इसका आंसर क्या होगा, ए। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों व्याकरण पहले आना चाहिए था, क्योंकि पहले क्या आना चाहिए था, व्याकरण, व्याकरणी, ठीक है। व्याकरण का मतलब है व्याकरण का विशेषता बताने वाला व्याकरण, ठीक है। तो प्यारे दोस्त यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखिएगा आप, ए में क्या हो गया, ये उल्टा कर दिया। पहले ये आना चाहिए था नंबर 1 पर, फिर नंबर 2 पर ये आना चाहिए था, ठीक है जी। तो आपको याद रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार देखेंगे विशेषण विशेष्य से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न 36वां देखेंगे। 36 में क्या पूछ रहा है, विशेषण बताइए, विशेषण का सही प्रयोग नहीं है। बताइए इसमें से बोल रहा है विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, कौन से सेंटेंस में, कौन से वाक्य में
विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। विशेषण का मतलब विशेषता बताने वाला। लड़का लिखा हुआ, वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती है। तो देखो विशेषता बता रहा है। गाय सुंदर है, विशेषता बता रहा है। परिश्रमी है, वह परिश्रमी है, उसकी विशेषता है। लेकिन दोस्तों वह पुजारी है। अब इसमें बताओ पुजारी है, वो कोई विशेषता है इसमें? नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखेंगे विशेष्य शब्द पूछ रहा। विशेष्य शब्द का मतलब संज्ञा शब्द बताओ भैया आपका, बताओ। तो आप देखो इसमें देखो जीवित, तो प्यारे दोस्त ये तो आपका क्या है, विशेषण है ना, किसका बता रहा है, ये जीवन है मान लो, जीवन से बना है क्या, जीवन की विशेषता बता रहा है जीवित, ठीक है, तो ये तो विशेष शब्द हो गया जीवित। अगला क्या है, अंतरंजित, ठीक है दोस्तों, ये भी क्या कर रहा है, ये भी विशेषण है। गलत दोस्तों, गलत क्या है, ये किसका विशेषण है दोस्तों, गलती का है, गलती का विशेषण है। लेकिन दोस्तों आयु जो है ये क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयु। आयु इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये विशेष शब्द है और इसका विशेषण क्या होगा बताइए, तो इसका विशेषण होगा आयुष, आयुष्मान। आयुष्मान इसका क्या हो जाएगा, आयुष्मान, लंबी उम्र वाला, ठीक है, तो आयुष्मान क्या होगा दोस्तों, इसका विशेषण होगा। तो इसका मतलब क्या है, आयु जो है वो एक विशेष शब्द है। उसके बाद देखेंगे भाई उर्मी पूछा है। उर्मी का क्या पूछ रहा है, विशेषण, ठीक है, क्या है, कौन सा है पूछ रहा है, उर्मी का विशेषण, ठीक है। उर्मी का विशेषण बताइए, यानी कि उर्मी एक शब्द है, यानी कि संज्ञा है, और इसका विशेषण बताइए। तो दोस्तों इसका उर्मिल होता है, क्या होता है, उर्मिल, बी होता है। उसके बाद आगे देखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है प्रत्यय। प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है। प्यारे दोस्त प्रत्यय का मतलब है कोई शब्द है, उसमें आपका पीछे पीछे जो शब्द लगते हैं और कोई शब्द बनाया जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मान लीजिए कि एक शब्द है, ठीक है, यहाँ पर जो पीछे लगाकर कुछ बनाया गया है तो उसको बोलते हैं प्रत्यय। और उपसर्ग क्या बोलते हैं, कि कोई मान लीजिए शब्द है और उसमें आगे लगाया जाए, ठीक है, आगे मतलब यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अभी, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे इतिहास। देखो ये ऐतिहासिक कैसे बना है, ऐतिहासिक जो वर्ड है कैसे बना है, इतिहास, इतिहास है ना, इतिहास इक प्लस इक, तो दोस्तों इसका मतलब है ये पीछे लगा है ना। इसी प्रकार क्या है, राष्ट्र, राष्ट्र प्लस यह राष्ट्रीय, ठीक है, तो दोस्तों बाद में लगा हुआ है ये। इसी प्रकार क्या है, गुलाब, गुलाब प्लस ई, तो दोस्तों गुलाबी, इसका मतलब क्या है, पीछे वाले शब्द को मिलाकर बनाए गए हैं। इधर देखेंगे तो ये पूछ रहा बताओ ऐसा कौन सा है, तो प्यारे दोस्त ऐतिहासिक भी है, राष्ट्रीय भी है, गुलाबी भी है, यानी कि सभी हो जाएंगे आपके, बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बाद है भाई यहाँ पे लिखा हुआ है जब बालक, लिखा वह बालक जोर जोर से रोता है। वाक्य में बताइए जोर जोर क्या है दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों इनको बोलते हैं क्रिया विशेषण। जैसे मान लो धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना, जोर जोर से चिल्लाना, ठीक है, जोर जोर से रोना, ये क्या है, ये दोस्तों क्रिया विशेषण है, ठीक है, क्रिया भी है और इसमें विशेषता भी है, कि वो उसमें दो चीज़ें हैं, क्रिया तो साथ में ही है, विशेषण भी है। इसी प्रकार आप देखो, अब 10 अगले जो प्रश्न है दोस्तों आपके, एक अनेक शब्द के लिए एक शब्द होगा। तो देखो ये लिखा हुआ है द्विपद किसे बोलते हैं, ठीक है, द्विपद का मतलब है दोस्तों जिसके दो पैर यानी कि पैर होते हैं, ठीक है, द्विपद। अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है भाई, अल्प मतलब होता है कम। देखो सीधा सा वर्ड पर जाओ, कम, कम का मतलब है जो कम जानता हो, ठीक है। किसी कार्य को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, ठीक है, बताइए क्या कहलाती है, वो अनुदान कहलाता है, ठीक है, याद रखना है। गिरधारी, गिर मतलब दोस्तों धारण, धारी मतलब धारण करने वाला, गिर माने होता है पर्वत, तो दोस्तों पहाड़ को धारण करने वाला। इसी प्रकार जैसे मान लो ये क्या हो जाएगा, जो भू को धारण करता है तो इसको क्या कहेंगे, भूधर बोलेंगे उसको, ठीक है। जो चक्र को धारण करता है उसको चक्रधारी कहेंगे, है ना। इसी प्रकार जो चंद्रमा को धारण करता है वो चंद्र, उसको क्या बोलेंगे, आपका चंद्रधारी बोल दो, या फिर उसको चंद्रमौली भी बोल सकते हो, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद आगे लिखा हुआ, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है अभी, लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ जो पहले चला गया था उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रत्यागत बोलते हैं, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है ऐसा, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, तो दोस्तों उसको बोलते हैं दुर्वह, वह मतलब वहन करना, ठीक है, तो ये याद रखना। अविकल का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है अविकल, अविकल का बताइए, अविकल का मतलब है बिल्कुल उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, ज्यों का त्यों पहला है की तरह ही है। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखेंगे 48वां शब्द, उसके संदर्भ में कौन सा सही
युग्म सही नहीं है, तो बताना है भाई आपको। अज, अज का मतलब है जो जो जन्म नहीं लेता, अज, ठीक है। दोहित्र, इसमें आपको याद रखना है, दोहित्र मतलब है पुत्री का पुत्र को बोलते हैं अज, ठीक है ये भी, ठीक है। प्रदोष मतलब रात्रि का जो प्रथम प्रहार हो, वो क्या होता है, प्रहर होता है, उसको बोलते हैं। लेकिन दोस्तों जो पंच यहाँ पे लिखा हुआ है पंचजन्य, ये गलत है। एक्चुअली पंचजन्य के आगे लिखा हुआ है युधिष्ठिर का शंख। मेरे प्यारे दोस्त, जो पंचजन्य था ना, ये एक्चुअली क्या है ना, ये युधिष्ठिर का शंख नहीं था, ठीक है। ये किसका है, जो आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आपको ये याद रख लेना है, ये आपका कृष्ण का शंख है। किसका है, कृष्ण, श्री कृष्ण यानी कि कृष्ण का, ठीक है। कृष्ण का शंख था ये। लेकिन आपको भाई ये भी पता हो फिर युधिष्ठिर के शंख का क्या नाम था, ठीक है। तो उसका नाम था अनंत विजय। क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अनंत विजय। अनंत विजय उसका याद रखना है। किसका है भाई, अनंत विजय युधिष्ठिर के शंख का नाम है। जबकि पंचजन्य किसका है, कृष्ण के शंख का नाम था। अब देखेंगे 49वां प्रश्न, देख लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ जो आकाश में विचरण करता है, ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, नभचर बोलते हैं दोस्तों, नभचर, ठीक है। मुकुल शब्द का एक वाक्य बताइए। मुकुल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन भाई कई बार प्रश्न पूछा हुआ है मुकुल शब्द के बारे में, ठीक है। तो आपको बताना है इसका क्या हो जाएगा। तो मुकुल का शब्द लिखा हुआ है जो फूल खिलाने हो, ठीक है। वह फूल जो खिलने जा रहा है, मुकुल, ठीक है। कमल की डंडी, दोस्तों तालाब में खिला कमल। अब आपको देखो ये सारे के सारे बताने हैं भाई, तो इसमें जो हो जाएगा मुकुल बोलते हैं दोस्तों वह फूल जो खिलने जा रहा हो, ठीक है। अच्छा जो खिला नहीं है भाई, यहाँ पर देखो जो खिला नहीं है, आपको इसका भी पता होना चाहिए, उसको तो कली कहोगे ना आप, फूल की कली कहते हैं ना, जो फूल खिला ही नहीं है। कमल की डंडी को दोस्तों मृणाल बोलते हैं, ये कई बार पूछा हुआ है, मृणाल, ठीक है ना, मृणाल बोलते हैं। अच्छा तालाब में खिला हुआ जो कमल होता है उसको क्या बोलते हैं, उसका भी कई बार है, तो उसको बोलते हैं सरसिज। क्या बोलते हैं उसको, सरसिज, सरसिज। तो याद रखना, एक बार फिर से देख लीजिए। मैंने बोला मुकुल शब्द का मतलब क्या है, मुकुल का है वह फूल जो खिलने जा रहा है, यानी खिलने को तैयार है। अच्छा जो खिला नहीं है फूल उसको कली कहेंगे। जो कमल की डंडी होती है उसको मृणाल बोलते हैं। जो कमल जो तालाब में खिल गया है, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तालाब में जो खिला हुआ कमल है उसको बोलते हैं सरसिज, ठीक है ना, तो याद रखना है। अब 10 नंबर के शुद्ध अशुद्ध वाक्य हैं, इनसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी आपको याद रखने हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर भी गलत होने के चांसेस काफ़ी अच्छे खासे होते हैं, तो इनको भी ध्यान से देखना होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ अशुद्ध वाक्य बता दो भाई आप, ठीक है। 51 का देखेंगे अशुद्ध वाक्य, मुझे क्या करना है, ठीक है जी। उसके बाद है मेरा और आपका घोर संबंध है। दोस्तों घोर नहीं होता, कभी भी क्या होता है, घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ, घनिष्ठ संबंध होते हैं, ठीक है। किसी के भी दोस्ती जो होती है उसमें क्या होता है, घनिष्ठ संबंध। तो ये क्या हो गया, बी है, गलत हो गया। उसके बाद आप देखेंगे 51 में देखेंगे भाई क्या है, इसमें पूछ रहा है शुद्ध वर्तनी बता दो भाई, कौन सा शुद्ध लिखा हुआ। तो याज्ञवल्क्य दोस्तों एकदम ठीक लिखा हुआ है, और सब लिखे हुए हैं गलत, ठीक है। देखेंगे क्यों है गलत, तो कैसे कैसे लिखे जाएंगे। जैसे मान लो लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिएगा आप अगला, जैसे इसको देख लीजिए, वाय क्रम कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसको लिखा जाएगा वाय वै, ठीक है, हलंत क्रम, ये इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। आ जाओ इस तरफ, ये जो है लिखा हुआ मनी सिगण, मनी सिगण दोस्तों ये गलत लिखा हुआ, कैसे लिखा जाएगा, मनी, इस तरफ आएगा सी गण, ठीक है, मनी सी गण। यानी कि यहाँ पर अभी क्या बनी हुई थी, आप देखेंगे कि बड़ी की मात्रा बनी हुई है, ये छोटी की मात्रा बनेगी, ठीक है। इसी प्रकार ये लिखा हुआ है विभीषण, क्या हुआ, विभीषिका, विभीषिका दोस्तों ये गलत लिखा हुआ। इसमें देखेंगे ये कैसे लिखा जाएगा, इस तरफ दिखा देता हूँ मैं, वी, अब इस तरफ देखो भी, ठीक है, सिका, तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा विभीषिका, ठीक है। तो यही क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पर क्या है, भी बड़ी आएगी भी, तो ठीक है, विभीषिका। तो इसमें क्या है, याज्ञवल्क्य बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार आपको देखो यहाँ पर दिखा हुआ कि भाई शुद्ध बता दो इनमें से,
तो प्यारे दोस्त क्या लिखा हुआ है, या देखो यहाँ पर देखो तिलांजलि, तिलांजलि लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर केवल और केवल जो आंसर होगा वो पहला होगा। कैसे लिखा जाएगा, तिलांजलि, इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है ना, याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से बताओ अशुद्ध वर्तनी क्या है। दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है, छत्र छाया। ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, अगर इसकी शुद्ध देखें और तो सभी ठीक है, ये अशुद्ध है क्योंकि अशुद्धि पूछ रहा है। छत्र छाया दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, छत्र छाया, आधा छः भी लगता है, छत्र छाया, इस प्रकार लिखा जाएगा, याद रखना है। 55वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है, बताइए। वह घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपये दिए, शुद्ध पूछ रहा, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। उसने अनेक ग्रंथ लिखे, ठीक है, उपयुक्त सभी। तो प्यारे दोस्त यहाँ पर आप 55 वाला जो क्वेश्चन है ये तो सभी ठीक ही है ना। देखो उसने अनेकों होता तो गलत हो जाता, केवल 4 रुपये दीजिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, घोड़े पर सवार था, ये सारे ही क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। उसके बाद आप अगला देखेंगे, शुद्ध वर्तनी में अशुद्ध बताना। अभी कौन सा, मतलब जिसमें जो अशुद्ध दे रखे हैं तो बताना है आपको अशुद्ध कौन से हैं। तो ये 56वां जो क्वेश्चन है इसका बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, आप लास्ट में देखो, सब ठीक है, आप बस लास्ट में देखो, यहाँ पर देखिएगा मुहूर्त। दोस्तों ये गलत वर्ड लिखा हुआ क्या है, इसमें क्या आएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा इसको, मुहूर्त, ठीक है, एच यानी कि जो है उस पर बड़े ओ की मात्रा आएगी, मुहूर्त, ठीक है जी। राज्य महल नहीं होता प्यारे दोस्त, राजमहल होता है, राजमहल होता है, ठीक है। इसी प्रकार ये भी है, यहाँ पर क्या हुआ, एकलौता नहीं होता, वो इकलौता होता है, इकलौता। तो ध्यान रखेंगे आपको, ये क्या है आपका डी आंसर होगा। उसके बाद आ जाइए भाई, आपका अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है। सब लिखा हुआ है, सब चला चली का मेला है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद है, शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति की मूल क्या है, मूल मंत्र है। प्यारे दोस्त शरणागत में आए व्यक्ति, ये देखो ये लिखने की जरूरत नहीं है इसमें क्या होगा, शरणागत में, ठीक है, जो भी आएगा, ठीक है, शरणागत में आए व्यक्ति नहीं लिखना है, शरणागत, ठीक है, शरणागत में, ठीक है, रक्षा करना भारतीय संस्कृति की मूल है, यानी कि कोई भी शरणागत में आएगा, ठीक है, शरणागत में आना जो भी आएगा तो क्या होगा, रक्षा करना संस्कृति की मूल होगी। इसका मतलब क्या हुआ, शरणागत, बस केवल के क्या आएगा इसका, ठीक क्या होगा, शरणागत रक्षा करना, जो भी शरणागत का मतलब है हमारी शरण में आएगा हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी व्यक्ति वगैरह ये हटा देना, ये गलत है। उसके बाद आप 58 में देख लीजिए भाई, 3 क्वेश्चन बाकी हैं। अशुद्ध वाक्य पूछ रहा, वह स्त्री भाग्य, क्या लिखा हुआ है, भाग्यवती है, बिल्कुल ठीक है। वह लिखा हुआ यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित करना है, ठीक है। मुझे मेला में जाना है, मेला नहीं दोस्तों, मुझे मेले में जाना है, मेले में जाना है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा सी। उसके बाद आप देखिएगा इसका क्या पूछ रहा है, शुद्ध पूछ रहा है। तो दोस्तों ये वाला जो है इसको आपको याद रखना, ये क्या है, याव्य लिखा हुआ, याज्य जीवन, तो ये आपका पहला ए होगा। इसी प्रकार आप लास्ट देख लीजिए 60वां, शुद्ध वाक्य पूछ रहा है भाई, अच्छे कार्य में अनेकों संकट, नहीं अनेक संकट, ये तो गलत है, ठीक है। उसकी सौंदर्यता कभी कम नहीं होगी। दोस्तों सौंदर्यता नहीं होता कभी भी, ये क्या है दोस्तों, विशेषता, ये तो विशेषण शब्द यूज हो रहा, तो क्या होगा इसमें, सौंदर्य होगा, सौंदर्य ये शब्द होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, उसकी सौंदर्य कभी कम नहीं होगी, ये ठीक होता। उसके बाद लड़का शहर से अपने गांव चला गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर यही जो है क्या पूछ रहा है, वो शुद्ध पूछ रहा था आपको, यहाँ पर देखेंगे शुद्ध, ठीक है ना, शुद्ध पूछ रहा है ना। तो प्यार दोस्त इसका सी होगा, लड़का शहर से अपने गांव चला गया, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि डी क्यों गलत नहीं है। प्यार दोस्त डी में देखो क्या लिखा हुआ है, राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। मेरे प्यारे दोस्त राधा ने अपनी सहेली के लिए नहीं, सहेली को उपहार दिए, तो ये बात आपको याद रखना, ये भी गलत हो जाएगा, तो यहाँ आंसर सी होगा। तो प्यारे दोस्त मुझे लग रहा है इस प्रकार आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा तो प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।